हेलो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में गणित विषय के प्रश्नावली नंबर 6 मैं तेरा गुणनखंड गुण तू मेरा के सवालों का अभ्यास करेंगे। तो सब अपने अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और प्रश्न को 2 या 3 बार कम से कम ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि आपसे क्या पूछा गया है। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। जब एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे हम गुणज कहते हैं। फिर से मैं सवाल को पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जब एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे हम गुणज कहते हैं। तो संख्या 12 का गुणज क्या होगा? आपसे पूछा गया है संख्या 12 का गुणज क्या होगा। ठीक, उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 2, दूसरा 3, चौथा 24 और तीसरा 8। अब देखिए 12 का गुणज, आपको 12 का पहाड़ा आता है तो आप 12 के पहाड़े में क्या 2 आता है? नहीं आता। 3 आता है? नहीं आता। 8 आता है? नहीं आता। 24 आता है। आपको पता है ना 12 का अगला गुणज क्या होगा? 24 होगा। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 2 है, संख्या 13 का सबसे छोटा गुणज आपने बताना है। 13 का सबसे छोटा गुणज, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। पहला 26, दूसरा 13, तीसरा 1, चौथा 39। हमने 13 का सबसे छोटा गुणज बताना है। तो देखिए 13 के गुणज में कौन कौन से आते हैं। पहले तो आप ये देखिए 26 आता है, 13 भी आता है और 39 भी आता है। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 13। तो हम इस पर टिक मार्क लगा देंगे। मैं फिर से लगा रही हूँ इस पर, ये हमारा सही उत्तर है। ठीक, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 3, संख्या 8 और 4 के सांझे गुणज बताने हैं आपने। ठीक, फिर से पढ़ो, संख्या 8 और 4 के सांझे गुणज। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। पहला 16 और 24, दूसरा 28 और 32, तीसरा 24 और 36, चौथा 16 और 36। तो आपने ये देखना है कि 8 और 4 से हमारे चारों ऑप्शन में से किससे डिवाइड होता है? दोनों रकम डिवाइड हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले इसको करते हैं, पहले वाले को। 8 के टेबल में 8 के पहाड़े में 16 भी आता है और 24 भी आता है। 4 के में भी 16 और 24 आता है। तो ये हमारा ठीक है। एक बार हम औरों को भी चेक कर लेते हैं। 28, 8 के पहाड़े में 28 आता है? नहीं आता। तो सीधा ही क्रॉस कर दीजिए, अगले को चेक मत कीजिए क्योंकि दोनों में से एक नहीं आ रहा। हमारे दोनों आने चाहिए। और 8 से 24 तो होता है, 8 चौक 32 होता है, लेकिन ये 36 दे रखा है, ये भी हमारा गलत हो गया। फिर उसके बाद ये 16 ठीक है और 36 नहीं आता, तो ये हमारा गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन जो हैं दोनों में आते हैं, 8 के पहाड़े में भी और 4 में भी। तो हमारा ये साझा गुणज 16 और 24 हो जाएगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 है, संख्या 4, 5 और 6 का सबसे छोटा साझा गुणज बताना है आपने। संख्या 4, 5 और 6 का, 4, 5 और 6 का। तो आप निकालिए इसे। देखिए 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4 और 5 नहीं जाता, फिर 2 तिया 6। अब देखिए अब ये किसी पे नहीं जा रहा, सब एक एक पे जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60 आ गया हमारा। तो अब देखिए हमारा ऑप्शन क्या है? 20, 30, 40, 60। तो हमारा 60 ही रहा। हम इस पर ऐसे टिक मार्क कर देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा सवाल नंबर 5, संख्या 24 के गुणनखंड बताने हैं आपने। तो देखिए संख्या 24 के गुणनखंड कौन कौन से बनते हैं। पहला 4 और 6, दोनों में आता है 24, तो ये बिल्कुल ठीक है। 7 और 4 में, 7 में नहीं आता, गलत। 8 में आता है, 9 में नहीं आता, गलत। 12 में आता है, 5 में नहीं आता। ये 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, 4 और 6। संख्या 24 के गुणनखंड कौन से होंगे? 4 और 6। ये आप टिक मार्क लगा देना ऐसे। फिर उसके बाद सवाल नंबर 6, संख्या 12 और 24 के सांझे गुणनखंड आपने बताने हैं। सांझे गुणनखंड तो फिर से कीजिए।
3 और 7, देखिए 3 और 7 में 3 में 12 तो आता है, 24 भी आता है, 7 में नहीं आता, तो इसको क्रॉस कीजिए। इसको करके देखिए, 2 में 2 के पहाड़े में 12 आता है, 24 भी आता है, 9 में नहीं आता, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। ऐसे ही 8 के में 12 नहीं आता, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। 4 के आप ये देखिए 12 और 24 4 के पहाड़े में दोनों में आता है, 4 और 6 दोनों में, तो इस पर आप टिक मार्क लगा दीजिए। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 7 है, संख्या 40 और 60 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या होगा। तो 40 का भी निकाल लीजिए आप, ये देखिए 2 से भाग कीजिए 20, फिर 2 से भाग किया आपने 10, फिर 2 से किया 5। ऐसे ही आप 60 का निकालिए, 2 से कीजिए 30, फिर 2 से 2 के पहाड़े में यहाँ 15 आया, और उसके बाद 3 पे जाएगा, 3 पंजे 15। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, आपने इसके गुणनखंड बनाने हैं, और इसके 60 के लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये आपका मिल गया, 1 पेयर 2 पेयर और 5 ये था, ये 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 आपका उत्तर आया। तो आप देखिए इसका 20 कहाँ लिखा हुआ है, ये 5, ये 10, ये 20, ये 40, तो 20 हमारा ये रहा, इस पर हम टिक मार्क ऐसे लगा देंगे। तो आपको सवाल तब अच्छी तरह से आते हैं, तो इनका बार बार अभ्यास कीजिए, तभी आपको आएंगे जब आप खुद करके देखेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा सवाल नंबर 8 है, 7 के प्रथम 4 गुणज कौन से होंगे। 7 के पहाड़े में पहले 4 बताने हैं, प्रथम का मतलब पहले। अब ये देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 7, 9, 11, 13, ये क्या दिखा, विषम संख्या दिखा रखी है, ये गुणज नहीं है, गलत। फिर हमने पहले बताने हैं, पहले में 35 नहीं आता, ये भी गलत हो गया, पहले से ही समझ जाइए। और तीसरे वाले में देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 28, 7 चौक 28, और ये पहले 4 हैं, तो ये हमारा राइट आंसर है। और इसको 1 2 3 5 की तो है ही नहीं, ये भी क्रॉस, तो हमने गैप पर टिक मार्क लगा दिया। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 8 है अगला, 20 से 50 के बीच में 6 के गुणज की संख्या बतानी है आपने। 20 से 50 के बीच में 6 के गुणज, आप ये देखिए 20 से 50 के बीच में 6 के गुणज कितने कितने आते हैं। 6 का पहाड़ा आप बोलिए 20 के बाद जो आए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, फिर उसके बाद 6 पंजे 30, फिर 6 छिका 36, फिर 6 से 42 और 6 अठे 48। आप देखिए ये सारी संख्या 20 और 50 के बीच में आ रही है। ये कितनी है, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 ये लिखा हुआ हमारा ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, 4 6 5 कोई नहीं, तो हमने 5 पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। के बाद हमारा अगला सवाल है, निम्न में से 12 का गुणनखंड कौन सा है। पहला 12 दे रखा है, दूसरा 24, तीसरा 36, चौथा सभी। तो 12 के गुणनखंड में सभी आते हैं, देखिए 12 भी आता है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 भी होता है, तो हमारा सभी आएगा, सभी पर हमने टिक मार्क लगाना है। फिर अगला सवाल, किसी एक संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है। पहला 1, दूसरा उस संख्या का आधा, तीसरा सम वही संख्या, या 10। आपने क्या बताना है कि किसी संख्या का सबसे गुणनखंड वही संख्या होगी, यानी कि जैसे आप 2 को ले लीजिए, तो 2 एकम 2, 2 ही उसका सबसे बड़ा गुणनखंड है, सम वही संख्या, तो हमने गैप पर टिक मार्क लगा देना है। फिर आगे हमारा अगला सवाल, किसी संख्या का गुणज है, 18 किस संख्या का गुणज है। तो 18 बताना है आपने किस संख्या का गुणज है। ऑप्शन पहला 2, फिर 3, फिर उसके बाद क्या दे रखा है 6, और उपर्युक्त सभी। 2 का भी गुणज है 18, 3 का भी है, 6 का भी है, तो ये सबका ही आ रहा है, तो हमने उपर्युक्त सभी पर टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद हमारा अगला सवाल, हमारी सवाल यहीं तक ही ख़त्म हो चुके हैं। हम एक बार इसका फिर से अभ्यास करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। फिर उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपसे फिर नए सवालों के साथ आपके सामने